अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सीटेट में हिंदी पेडागोजी के पैसेज की स्ट्रैटेजी के बारे में कि हम लास्ट 7 डेज़ में हिंदी के पैसेज की पेडागोजी पैसेज कैसे सॉल्व करें कि हम सीटेट 2026 में मेरा मार्क्स फुल आ जाए पैसेज में और जिससे मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ 7 मिनट की है और आप इसे प्लीज़ इस 7 मिनट में कुछ नहीं होता है, तो आप इसे प्लीज़ ध्यान से सुनिए और इंशाल्लाह आपका इस बार सीटेट में ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सीटेट हिंदी पेडागोजी में 30 मार्क्स होते हैं, ये तो आपको पता ही है, और इनमें से 8 से 10 क्वेश्चंस पैसेज से आते हैं। अगर आप पैसेज का सही अप्रोच सीख गए तो हिंदी पेडागोजी आपके लिए सबसे स्कोरिंग सेक्शन बन जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको लास्ट 7 डेज स्ट्रैटेजी प्लस पैसेज सॉल्विंग ट्रिक बताऊंगी। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं समझिए सीटेट पैसेज का रूल क्या है। तो फर्स्ट रूल है, पैसेज ग्रामर टेस्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? पैसेज कोई ग्रामर टेस्ट नहीं होता। पैसेज से सेकंड है आपको कि पैसेज से पेडागोजी का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पेडागोजी का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो इसका आंसर हमेशा बाल केंद्रित सोच पर बेस्ड होता है। फ्रेंड्स, गोल्डन लाइन याद हमेशा आप रखिए। पैसेज का जवाब टीचर नहीं बच्चा देता है। क्या देता है? टीचर नहीं बच्चा देता है। अब हम आपसे बात करते हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब हम डे वन में भाषा अधिगम प्लस पैसेज करना है, जो कि 6 से 7 क्वेश्चन इंक्लूडिंग पैसेज से आता है। भाषा अधिगम प्लस पैसेज, जिसमें 6 से 7 क्वेश्चन इंक्लूडिंग प्लस पैसेज। पैसेज में कैसे सवाल आते हैं, तो जैसे देखिए फ्रेंड्स, 1 में हो जाएगा बच्चा भाषा कैसे सीख रहा है। सेकंड हो जाएगा शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। थर्ड हो जाएगा कौन सा तरीका सही है। तो मैं आपको पैसेज ट्रिक बताती हूँ। फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्या करना है? पहले क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर पैसेज में कीवर्ड्स को देखिए ध्यान से। जैसे अनुभव, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। अनुभव, बातचीत, वातावरण, सहयोग। फ्रेंड्स, आगे ध्यान दीजिए, जो ऑप्शन नेचुरल लर्निंग बताए वही आंसर। अब मैं आपको डे 2 के बारे में बताती हूँ। भाषिक कौशल प्लस पैसेज, इसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। पैसेज पर फोकस करना है। बच्चा बोल नहीं पा रहा, पढ़ने में गलती कर रहा, लिखते समय त्रुटियां कर रहा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बच्चे को बोलने का अवसर देना, त्रुटियों को सीख का हिस्सा मानना। और आपको गलत क्या हो जाएगा? डांटना, नकल करवाना, रटना, ये सब गलत हो जाता है। अब हम आपसे डे 3 की बात करते हैं। टीचिंग मेथड प्लस पैसेज। बहुत कॉमन पैसेज होते हैं टीचिंग मेथड में। पैसेज में होगा शिक्षक कविता पढ़ा रहा है। सेकंड में होगा कहानी के माध्यम से पढ़ा रहा है। थर्ड में हो जाएगा समूह कार्य करवा रहा है। अब फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? कौन सी विधि अपनाई गई है या सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर एक्टिविटी बेस्ड या फिर लैंग्वेज कम्युनिकेशन बेस्ड भी हो सकता है। अब दोस्तों, गलत क्या हो सकता है? व्याख्यान विधि गलत हो सकती है। फ्रेंड्स, अब हम डे 4 के बारे में आप किससे बात कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक होना चाहिए, TLM और प्लस पैसेज। तो पैसेज थीम टेक्स्ट बुक या TLM से क्या हो सकता है? किताब में चित्र बना होगा, पहला हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा कहानी से सीख। थर्ड हो जाएगा स्थानीय भाषा का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल केंद्रित पाठ्य पुस्तक। अब फ्रेंड्स, अनुभव आधारित शिक्षण भी सही हो सकता है। अब फ्रेंड्स, हम आपके सामने डे 5 के बारे में बात कर रहे हैं। डे 5 में क्या होना चाहिए? डे 5 में इवैल्यूएशन प्लस पैसेज। बहुत स्कोरिंग है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। इवैल्यूएशन प्लस पैसेज बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। पैसेज में सिचुएशन क्या होगा? इवैल्यूएशन से पैसेज में सिचुएशन क्या हो सकता है? बच्चा बार बार गलती कर रहा है, ये हो सकता है। शिक्षक सुधार करना चाहता है, ये भी हो सकता है। अब हम इसको सही अप्रोच मानेंगे। निदानात्मक मूल्यांकन, ये भी सही अप्रोच है। सुधारात्मक कार्य, ये भी सही अप्रोच है। गलत क्या हो सकता है? दंड देना या फेल करना, ये गलत अप्रोच है। डे 6 में हो जाएगा चाइल्ड सेंटर्ड प्लस NEP 2020 प्लस पैसेज। तो डे 6 की मैं आपके सामने बात कर रही हूँ। चाइल्ड सेंटर्ड प्लस NEP 2020 प्लस पैसेज। तो NEP 2020 या चाइल्ड सेंटर से कैसे पैसेज आ सकता है? तो 1 में हो जाएगा बच्चा समूह में सीख रहा है। सेकंड में हो जाएगा शिक्षक मार्गदर्शन कर रहा है।
और इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बाल केंद्रित शिक्षा या शिक्षक फैसिलिटेटर भी फ्रेंड्स हो सकता है। अब फ्रेंड्स हम डे 7 की बात कर रहे हैं। डे 7 में फुल रिवीजन आपको क्या करना है, फुल रिवीजन करना है प्लस पैसेज प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, पैसेज को प्रैक्टिस करना है। डेली 2 पैसेज प्रैक्टिस करना है। जो मैंने 7 डेज़ की स्ट्रैटेजी आपको बताई उसमें डेली 2 पैसेज, जो ये डे 1 डे 2 तो बताया उसमें तो वो सब करना ही है, लेकिन उसके अलावा आपको 2 पैसेज प्रैक्टिस करना ही करना है। और सेकंड में हो जाएगा हर पैसेज के बाद 3 सवाल करना, 3 सवाल। कीवर्ड्स अंडरलाइन करना सीखें। कीवर्ड्स मतलब क्या क्या कीवर्ड्स है पैसेज में, तो ये आपको अंडरलाइन करना मस्ट है, तभी आप पैसेज को सही अप्रोच बना पाएंगे और सही से कर पाएंगे। सीटेड स्टाइल प्रैक्टिस पैसेज, वीडियो में पढ़ने के लिए पैसेज में आपको बताती हूँ। पैसेज जैसे फ्रेंड्स, कक्षा में शिक्षक बच्चों से उनके घर और आसपास की चीज़ों पर बात करवाता है। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं। शिक्षक उनकी गलतियों को तुरंत नहीं रोकता, बल्कि सही भाषा को दोहराकर बच्चों को सुनाता है। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, यह प्रक्रिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भाषा अधिगम, ऑप्शन बी भाषा अर्जन, ऑप्शन सी व्याकरण शिक्षण, ऑप्शन डी मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा अर्जन। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षक की भूमिका क्या है? तो ऑप्शन ए नियंत्रक, ऑप्शन बी परीक्षक, ऑप्शन सी मार्गदर्शक, ऑप्शन डी व्याख्याता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्गदर्शक। क्वेश्चन नंबर 3, त्रुटियों के प्रति शिक्षा का दृष्टिकोण क्या है? ऑप्शन ए दंडनात्मक, ऑप्शन बी उपेक्षात्मक, ऑप्शन सी सीख सहायक, ऑप्शन डी नकारात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीख सहायक। फ्रेंड्स, पैसेज सॉल्व करने का मास्टर फॉर्मूला, ऑप्शन 1 पैसेज पढ़ो माहौल समझो, ऑप्शन 2 बच्चा केंद्र में रखो, ऑप्शन 3 हो जाएगा चाइल्ड फ्रेंडली ऑप्शन चुनो, ऑप्शन 4 हो जाएगा रूट लर्निंग हटाओ, ऑप्शन 5 हो जाएगा नेचुरल लर्निंग को अपनाओ। ये मैंने आपको सॉल्व करने का मास्टर 5 फॉर्मूला बताया है। 1 में पैसेज पढ़ो, दूसरा में या माहौल को समझो, दूसरा बच्चा केंद्र में रखो, सेकंड चाइल्ड फ्रेंडली ऑप्शन को चुनो, 4th में रूट लर्निंग हटाओ, 5th में नेचुरल लर्निंग को अपनाओ। ये मैंने 5 आपको मास्टर फॉर्मूला बताया है। तो फ्रेंड्स, इसको आप एकदम एब्जॉर्व कर ले, इससे आपका पैसेज सही हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पैसेज को इस तरह अप्रोच करेंगे तो सीटेट हिंदी पेडागोजी में 25 से 28 मार्क्स पक्के हैं। वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, शेयर भी करें और कमेंट में लिखें पैसेज मास्टर। ऑल दी बेस्ट फॉर ऑल सीटेट एस्पिरेंट्स। तब तक अपना ख्याल रखें, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।